हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश चौड़ी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा एनालिस्ट के बारे में। आजकल बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है एंड इसका जो करियर है वो किस तरह से है। बिफोर वी स्टार्ट अबाउट दिस वीडियो अबाउट द डेटा एनालिस्ट, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मुझे अभी आईटी में ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी अलग अलग जगह पे मैंने काम किया, जैसे कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक एंड मल्टीपल अदर जगह पे भी काम किया है। सो काम करते करते बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे चांस मिला, बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ में काम करने को चांस मिला एंड अलग अलग डिफरेंट क्लाइंट के साथ में भी काम करने को मिला। सो आजकल जो फ्रेशर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उन लोगों का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर ये आप हमको डेटा एनालिस्ट के बारे में बताइए। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डेटा एनालिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटा आएगा, उस डेटा के साथ में फिल्टर करेंगे, उसको क्लीन करेंगे एंड उसके बाद में उसके ऊपर जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब जैसे आपको छोटा मोटा कुछ कैलकुलेशंस वगैरह लगाना है और वो लगाने के बाद में आपको क्या करना है, उस डेटा को विजुअलाइज फॉर्मेट में क्लाइंट को बताना है। जैसे नॉर्मली क्लाइंट जो होता है ना, वो नॉन टेक्निकल होता है, उसको डेटा समझ में आता नहीं है, लेकिन क्लाइंट को समझ में आता है चार्ट, जैसे पाई चार्ट हुआ, बार चार्ट हुआ, वो उसको समझ में आता है। उसको ये भी समझना है कि मेरा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, लास्ट ईयर का मेरा टर्नओवर कितना था, इस ईयर का मेरा टर्नओवर कितना है, फ्यूचर में मेरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आप ना बार चार्ट में, मतलब चार्ट फॉर्मेट में डेटा एनालिसिस के थ्रू दिखा सकते हो। ये जो आपका चार्ट है, इस चार्ट को बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला जो टूल आता है उसका नाम है पावर बीआई एंड इसी के अलावा और भी टूल्स अवेलेबल है जैसे टैब्ल्यू। तो इन दोनों में से अगर आपको कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल का अगर नॉलेज है तो आप इजीली आपका करियर डेटा एनालिस्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोई प्रोग्रामिंग स्किल सेट की जरूरत होती है क्या? तो देखो, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको ज़्यादातर कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर कोडिंग का है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। क्योंकि डेटा एनालिस्ट में कभी कभी आप लोगों को ऑटोमेशन भी करना पड़ता है, तो उस ऑटोमेशन के लिए आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे आप इसको अगर कंपेयर करोगे डेटा साइंस के साथ में, डेटा इंजीनियर के साथ में, तो इन दोनों फील्ड में काफ़ी कोडिंग की नॉलेज ज़रूरत होती है। उसके कंपैरेटिव में डेटा एनालिस्ट का कोडिंग का नॉलेज काफ़ी कम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जो स्टूडेंट जैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बीएससी हुआ, बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से भी आ रहे हो लेकिन आपको अगर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो ऐसे सारे के सारे लोग ये डेटा एनालिस्ट को कर सकते हो। क्योंकि डेटा एनालिस्ट एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे नॉन प्रोग्रामिंग स्किल सेट फील्ड है एंड एनी वन हु इज थिंकिंग कि भाई मेरे को कोडिंग तो आती नहीं है, वो बंदा अपना करियर डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि डेटा एनालिस्ट का जो जॉब है वो शिफ्ट में होता है, रेगुलर शिफ्ट में होता है, कैसा होता है? देखो, डेटा एनालिस्ट का जो जॉब होता है ना, नॉर्मली आपको रेगुलर शिफ्ट में मिलेगा या फिर हो सकता है कि कभी कभी आपको सेकंड शिफ्ट में भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे अगर कोई बंदा इंडिया से काम कर रहा है तो नॉर्मली वो 9 to 6 ही काम करेगा, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपको क्लाइंट के साथ में बात करना पड़ता है और क्लाइंट अगर आपका यूएस लोकेशन से आ रहा है या फिर यूके लोकेशन से आ रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मे बी आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग एक फिक्स शिफ्ट में काम करोगे, जहाँ पे आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, दिवाली, दशहरा, यहाँ पे भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि डेटा एनालिस्ट का वर्कलोड कैसा है? देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी का जो वर्कलोड होता है ना, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ही, आपके क्लाइंट के ऊपर। जैसे अगर आपका क्लाइंट होकर बैंकिंग प्रोजेक्ट है तो हो सकता है कि आपके पास में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होगा, लेकिन अगर आपके पास में हेल्थ केयर है तो वर्कलोड थोड़ा सा कम भी हो सकता है। लेकिन आप कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ लो, ऐसा कभी मत सोचना कि आप लोगों को अगर मैं ऑफिस में जाऊंगा तो मेरे को डायरेक्टली 9-10 घंटे काम करना है, ऐसा कभी नहीं होता है। मे बी आप 2-4 घंटे काम करोगे, फिर खाना खाओगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, इधर उधर जाओगे, फिर से काम करोगे। सो प्रेशर इतना होता नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। जैसे इतना भी प्रेशर नहीं रहेगा कि आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। आप इतना समझ लो कि अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको काम करना है और इतना काम करना है जो आपकी बॉडी को सहन कर पाए। नेक्स्ट इज
आपके दिमाग में होगी कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मुझे कौन सी स्किल सेट आनी चाहिए। देखो, अगर आपको डेटा एनालिस्ट में करियर स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्सेल आना चाहिए। अब एक्सेल तो आपको पता ही है, क्योंकि आप डेटा के साथ में खेल रहे हो, तो एक्सेल के साथ में एडवांस एक्सेल अगर आपको आता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो आप एसक्यूएल को ओरेकल के साथ में, एसक्यूएल को माइस्क्यूएल के साथ में कोई भी डेटाबेस पकड़ लो, लेकिन आपको एसक्यूएल आना काफी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बोली थी, आपको एक विजुअलाइजेशन टूल पता होना चाहिए। वैसे तो आपके पास में पावर बीआई है, टैब्ल्यू है। मैं रिकमेंड करूंगा आप पावर बीआई से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी करंट मार्केट में उसका डिमांड काफी अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपके पास में पाइथन का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज भी है ना, तो भी काफी है। आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो एंड आप अपना करियर डेटा एनालिस्ट में स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ कि अगर आप मुझे डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से मैं पढ़ाई करूँ। देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ना है ना आपको, तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल पे जाओ। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। हमारा भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज। वहाँ पे भी आपको पावर बीआई के, डेटा एनालिस्ट के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को थोड़ा सा पैसा स्पेंड करना है तो आप यूडेमी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 400-500 रुपये में आपको डेटा एनालिस्ट समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ गई, जैसे आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि चलो भाई डेटा एनालिस्ट ये होता है, देन आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ट्रेनिंग सेंटर में आप कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोग को अगर हमारी हेल्प चाहिए ना, तो आप हमको भी कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर ये स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू द डेटा एनालिस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग और विदाउट ट्रेनिंग, आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कोई भी आपके पास में क्वेश्चन है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए।